ओके जी। तो हमने जैसे आज सुबह डिसाइड किया था कि हम आज की ही मुरली पढ़ने वाले हैं ना, जो जी। आज दादी के लिए है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि बेशक चाहे कितने भी जो भी बाबा के बाद जैसे जो भी सारे के सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स आए या जो भी आए, लेकिन सभी को वे कहते हैं कि हर एक का अपना अपना एक स्टाइल होता है, एक पर्सनैलिटी होती है, अपने वाइब्रेशन होते हैं, तरीका होता है। लेकिन दादी जी के उस समय ही ऐसा था, एक तरह से कह सकते हैं बाबा के जाने हुआ और दादी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। और वो समय ही ऐसा था जब यज्ञ में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई, भाई होनी थी ड्रामानुसार या दादी के हम कहेंगे लीडरशिप में हुई। जैसे 1969 से लेकर के 2007 तक, दादी 2007 में गई, तो 2007 तक जितनी ज्यादा प्रोग्रेस हुई देश विदेश में, आपको पता है पहला बाबा का जो बाहर सेंटर खुला वो भी 1971 72, इन सब सालों में जो भी बातें सेवाएं शुरू हुई। तो अभी मैं ना कुछ पिछले कुछ समय से कुछ कुछ ऐसे सुन रही हूँ दादी से संबंधित जो भी क्लासेस आ रही हैं, मतलब अनुभव खास आ रहे हैं। तो एक अनुभव है ना इनका, क्योंकि दादी के समय पे ऐसा होता था, दादी को हमेशा लगता था कि जो अपना पांडव भवन है या शांति वन है या ज्ञान सरोवर है, एक दिन भी ऐसा ना हो जो इसमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स खाली रहे, किसी भी दिन भी। तो हमने देखा है कि जब जब हम गए हैं, जितने जितना बार मधुबन में, हम एक एक साल में 6 6 7 7 बार भी गए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलो मधुबन इज क्वाइट, चलो भैया कोई कुछ नहीं, हमेशा ही कुछ न कुछ चल रहा है। क्योंकि जो बिल्डिंग बनी है, ये जो ये छत, ये फर्श, ये जो दीवारें हैं, ये सिर्फ ऐसे बस खंडर ना हो जाए, इसमें कुछ न कुछ सेवा सदा चलती रहनी चाहिए, हमेशा एक दादी जी का रहता था। और हम देखते थे कि आपको पता है किस तरह से सेवाएं होती थी, ये तो हमने खुद ही देखा है बड़ों से, या बहुत पुरानी ऐसी बातें नहीं है, ये तो हमने भी देखी है कि अगर हम पार्टी लेके जाते हैं, तो जैसे हम धीरे धीरे मुझे पता चलता गया, जैसे मैं मीडिया विंग में थी, तो मीडिया विंग में अगर हम लोगों को लेके जा रहे हैं, तो क्या होता था कि एक तरह से जो शांतिवन है वहां पे भी मीडिया विंग का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्ञान सरोवर में भी मीडिया विंग का प्रोग्राम हो रहा है। तो अब दोनों कैसे हो रहे हैं भाई, मतलब एक समय पे नहीं, अलग अलग समय पे। लेकिन शांतिवन में भाई मीडिया से जिसका हल्का सा भी रिलेशनशिप है ना, जैसे रिलेटिव के रिलेटिव भी है मीडिया में, चलो भाई तुम भी चलो, हाँ, सबको आने का एक तरह से मौका मिलता था, चलो भाई आ जाओ। लेकिन ज्ञान सरोवर में होता था नहीं, तो न्यूज़पेपर्स के हेड्स, हाँ एडिटर्स, इस तरह के लोगों का। तो हमेशा ही जहाँ जिसकी जो सेवा हो सके, जैसे हो सके, मुझे मतलब आज मैं सोच रही थी सच में क्या दिन थे वो। अरे हम ले लेके जा रहे हैं, पार्टियां आ रही है, भरा जा रहा है सब कुछ, और एकदम मैं वही सोच रही थी कि ये दिन भी जो आज हैं, इनको भी शायद हम ऐसे ही याद करेंगे जब और दिन बीत जाएंगे आगे के। तो सच में इतना ज्यादा दादी का जो हम आज हम बात कर रहे हैं एक प्रेरणा की। और फिर उसके बाद जो मैं बता रही हूँ कि इतनी जो सेवाएं दादी के जो नेतृत्व में जो हुई, और उसके बाद क्या है, हर एक जो ब्रह्मा कुमारी टीचर जो हम जानते हैं, भाई हमारे जो साथ की हैं टीचर्स हैं, सब की जो प्रेरणा स्रोत हमेशा दादी जी ही रही। मुझे ध्यान है मैंने पहले दादी को फर्स्ट टाइम कब देखा था, फर्स्ट टाइम जैसे ऐसे मैं जब सेंटर में मैंने जाना जाना शुरू किया था बस ऐसे ही, और हम एक जन्माष्टमी का प्रोग्राम होने वाला था, मैंने बताया एक फोटो भी किसी ने डाले थे, मैंने भी डाले थे, ये मैं कृष्ण का डांस कर रही हूँ ऐसे, कृष्ण बनी हूँ कोई राधे बनी, हम डांस कर रहे हैं। तो उस प्रोग्राम के चक्कर में ऐसे मैं जाती थी, हम तैयारी करने जाती थी, तो जो मेरी राधा बनी थी ना, वो बहन मुझे, मैं जैसे हम ब्रेक लेते हैं हम डांस से, तो जैसे मैं नई नई हूँ ना, तो मैं उससे हमेशा पूछती रहती क्या होता है फिर मधुबन में, बताओ जरा, हाँ ऐसे बताओ फिर कैसे होता है, कैसे जाते हो, जैसे अभी भी अपने, मेरे को तो यही शौक है भाई बहुत ज्यादा जानने का, कैसे होता है बताओ फिर डिटेल इस तरह से ना एक तरह से जैसे वहां पे पहुंच जाए जिस प्रकार से। फिर
तो वो मेरे उम्र में मुझसे छोटी थी पर ज्ञान में मुझसे बड़ी थी, वो जा चुकी है हर जगह। कहती थी वहां जाते हैं, वहां पे ऐसा होता है, वहां पे पता है ट्रांसलेशन चलती रहती है, ये है। फिर हमारी दीदी ने हमें टीवी पे दिखाया, उस समय तो टीवी मतलब दिखाना बहुत बड़ी चीज सी होती थी, ऐसे नहीं फोन में चलो भैया दिखा दो, नहीं। आपको थोड़ा टीवी चलाए, फिर वो कैसेट दिखाई, रो डाला, फिर दादी दिखाई दिया, ये है दादी, अच्छा ये है दादी। और मुझे ध्यान है पहली बात जो दादी बोल रही थी उस वीडियो में, दादी के सामने 20,000 लोग हैं और दादी कह रही है सभी ने भोजन किया है, 2 लोगों से नहीं पूछ रही है, 20,000 लोगों से, सभी ने किया, सबको ठीक ठाक जगह मिली, ये क्या वो। तो इस तरीके से दादी जैसे रात को सभी से मिल रही है और ये सब बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा अच्छा ये है दादी, अच्छा ये दादी प्रकाशमणि, अच्छा अच्छा। फिर जैसे हम ओआरसी में, ओआरसी का फाउंडेशन स्टोन जब रखा जा रहा था, तो पहली बार सारी दादियां, तीनों दादियां मेन जिनके हम सुनते थे, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी गुलजार, तीनों दादियां वहां पर स्टेज पर चढ़ी। और जैसे कि मैं ऐसे ऐसे घर से जैसे जाती है कुमारी, ऐसे टीचर नहीं हुई कि मुझे कोई आगे कोई जगह है, मुझे कोई जानता है, कुछ नहीं। मैं अपनी मम्मी के साथ हमारे ग्रुप में और हमारा पूरा बहादुरगढ़ के सब ग्रुप में हम सभी हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ये अच्छा ये है दादियां। दादियां जैसे स्टेज पर चढ़ी तीनों, और मुझे ध्यान है उस समय ना मुझे आंख में कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम सी चल रही थी, तो उस कारण मुझे कुछ ना एक आई ड्रॉप डालना पड़ता था, और वो आई ड्रॉप डालना का क्या असर होता था, हर चीज धुंधली हो जाती थी हर चीज धुंधली। लेकिन मैं आंखें खोल, क्योंकि और मुझे बार बार डालना भी पड़ रही थी, वो मैं चंडीगढ़ गई थी, पता नहीं क्या हुआ था मुझे, तो उसके बाद ऐसा सब कुछ हुआ। मैं देख रही हूँ स्टेज पे, और बेशक वो मुझे धुंधला दिख रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है अच्छा ये तीनों दादियां हैं, ओके। और मैं सभा के बीच में गई, पता नहीं कितने इतने हजारों, दिल्ली, दिल्ली मतलब आपको पता है दिल्ली का प्रोग्राम है ये, ओआरसी का फाउंडेशन स्टोन, तो पूरा भीड़ है। और मैं बीच में बैठ के ऐसे रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ भाई, पता नहीं क्यों रो रही हूँ। मैं दादियों को देख रही हूँ, जगदीश भाई वहां पे खड़े हुए उनके साथ, तो मैंने उनको पहली और आखिरी बार देखा, उनके बाद उस घटना के बाद, मतलब उन्होंने शरीर छोड़ा उसके कुछ समय बाद मैं देख रही हूँ, और रोना आ रहा है। फिर देख रही हूँ, फिर उसके बाद जब मधुबन गए और ये सब हुआ, और फिर ट्रेनिंग हुई, जैसे मैंने सुबह भी बताया था, दादी ने मुझे वो अंगूठी पहनाई थी जो बहनों को कई बार मिलती है समर्पित जब होते हैं, और दादी जैसे मुझे गले लगाया। और मैं सुबह बता रही थी ना, वो ऐसा समय था जब इंसान रियलिटी में ज्यादा जीता था, फोनों के बजाय, फोटोग्राफ्स के बजाय तो वो रियलिटी के जमाने थे, फोटो नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा अरे फोटो है सबका, मैंने कहा फोटो नहीं है, वो दिल में ही है वो फोटो, वो सब असली चीजें हैं वो। तो वो जमाना उस समय का था। और फिर एक चीज मैं आपको बता दूं, जिससे पहले कि इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूँ ये आज की मुरली, तो दादी का जो है, जैसे आशा दीदी की मैं क्लास सुन रही थी, कहती दादी हर एक को ना बहुत ज्यादा ऐसा एक प्रगति करवाने का, उत्थान करवाने का दादी का रहता था, कि भाई हर एक टीचर जो जो समर्पित होने आई है, या जिसको कि हम कहेंगे कि जिसने अपना जीवन देने का सोचा है यज्ञ में, उसका जीवन ऐसा नहीं उसको हम कहीं भी भेज दें, भाई जहाँ जगह है चलो भाई भेज दे उसको, उधर जगह है, नहीं नहीं नहीं। पूरा उस सेंटर का लेखा जोखा देख के, कैसा जगह है, कौन सी जगह है, क्या माहौल है, क्या हालचाल है, ये बहन वहाँ एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये तो हमने भी देखा जब मैंने ट्रेनिंग की थी, तब हर एक से दादी ऐसे पर्सनल मुलाकात कर रही है, बात कर रही है, ये सब भी होता था। और उसके बाद फिर जैसे अभी 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 थोड़ी देर पहले आप क्लास से 5 मिनट पहले मैं सुन रही थी, संतोष दीदी जो महाराष्ट्र की हैं, जो अभी एडिशनल चीफ भी हैं, एडिशनल या जो जॉइंट चीफ जिसे बोलते हैं, तो वो बोल रही थी कि दादी में आलस नाम की चीज नहीं थी। हाँ, ये हम सभी के ऊपर लागू होती है, हम सभी पे। आप में से कोई 90 साल का है क्या इधर, एनीबडी? नहीं ना, ओके, तो सुन लो ध्यान से फिर। तो उन्होंने कहा कि वो कहती है कि दादी ने एक बार जैसे विदर्भ, विदर्भ है ना महाराष्ट्र का इलाका, बहुत सारे गांव कहते हैं, हमने सोचा कि चलो दादी को उधर का, दादी दादी की इच्छा थी कि मैं हर गांव गांव में मिलूंगी सबसे जाके। और वो ऐसा जमाना नहीं था बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी कंफर्टेबल नहीं, बस कैसे भी कहते वो ऐसी जगह थी जहां अगर आपको
8 बजे पहुंचना होता था, कहती हम 11 बजे पहुंचते थे क्योंकि इतना लेट हो रहे हैं। तो कहती है सेंटर पे एक प्रोग्राम रखा व्यापारियों का। आवाज टूट रही है। अच्छा, एक सेकंड, आवाज नहीं है दीदी जी। आ तो रही है, अभी आ रही है? आ रही है। हम लोग आ रहे हो माता जी का शायद अभी आ रही है, बीच में बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी, अभी तो आ रही है। Okay. अभी आ रही, पहले टूट रही थी। अभी आ रही है, आ रही है, या तो दादी जो है वहां पे गई, महाराष्ट्र में जो भी है विदर्भ में, तो उनका व्यापारियों का प्रोग्राम रखा था। और फिर क्या हुआ कि जहाँ पहुंचने वाले थे, हाँ, क्या हुआ वहां पे 8 बजे का प्रोग्राम था, 7:30 का कितने का, दादी वगैरह पहुंचे 10:30 बजे। तो तब तक भी सारे व्यापारी लोग बैठ के वेट कर रहे हैं। दादी जैसे ही कार से उतरी है, सीधी हॉल में जाकर के और उनसे आधा पौना घंटा जैसे मिली, बातचीत की, और सभी लोग इतने संतुष्ट होके वहां से निकले। तो भाई जब सच्चाई होती है, वो स्पिरिचुअल पावर होती है ना, तो हर एक को महसूस हुआ कि नहीं, हमें नहीं जाना, हमें सुन के ही जाना है, चाहे दादी रात के 12 बजे आए। तो हर एक को जैसे बता दिया गया था भाई दादी लेट है, लेकिन नहीं, कोई जाने का नाम नहीं लिया। और आवाज गई। फिर आ तो रही है। भाई मुझे तो हमें मुझे तो तो आ रही है। आ रही है। हाँ बस हमें क्लियर है, वो उनके कुछ बुलंद आवाज आ रही है, डिवाइस में बुलंद प्रॉब्लम। आवाज। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि एक जैसे वो कहती है, जब हम जैसे जैसे जाते हैं कहीं पे, तो होता है ना कितना थकावट हो जाती है, कहती है दादी तो भाषण करने चली जाती और हम क्या करते, हम लेट जाते। चलो दादी आप भाषण करो, आपको बुलाया ना, हमें थोड़ी, हम तो चलो लेट रहे हैं, इतने दूर से चल के आए हैं। और वो लेट लेट गई संतोष दीदी। दादी दादी भाषण करके आ, दादी कहती है उठो उठो उठो, क्या कर रहे हो ये? कहती दादी लेटी हुई हूँ। दादी कहती है लेटी हुई हूँ? ये लेटोगे ना तो लेट हो जाओगे, हाँ, इसलिए नहीं। दादी को आलस बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब कुछ है करने को तो वो करो, ये लेटना पेटना क्या होता है। हाँ, इसमें तो हम सभी पीएचडी है ना, पीएचडी से भी आगे कोई ड्यूटी वो हो तो उसमें तो हम सभी वो हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि अंदर वही सोच है ना हमारी। जैसे अभी मैं, खैर दादी की तो बात है, ये इतने सारी मैंने बातें सुनी इसलिए मुझे वही निकल के आ रही है अभी। लेकिन जो आपने सुना होगा माइकल फिलिप्स, जो संसार का सबसे बड़ा स्विमर है, बहुत जब नंबर 1 स्विम करने वाला है वो, उसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल ये सब जीते हैं ना, स्विमर ऑफ द वर्ल्ड, लाइक इतनी बार अवार्ड्स जीता है। उससे पूछा गया एक गुड और बैड एथलीट में क्या अंतर होता है, उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। कहते हैं बस एक्सक्यूजेस का अंतर होता है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर आप एक्सक्यूजेस हैं आपके पास सदा ही, तो फिर गुड क्या बनोगे, फिर आप गुड का मतलब ही नहीं फिर तो एक्सक्यूजेस। खैर बहुत बातें हैं इसमें, इसके बारे में। और आज सबके वीडियो कैसे बंद है, हर एक किसी का वीडियो बंद है। चलो मैं भी कर लेती हूँ, छोड़ो मेरे को क्या करना है। ओके, मैं भी ऐसे सुनाऊंगी अभी आपको मुरली, ठीक है? ठीक लग रहा मेरा है? तो ऑन है, मेरे लिए आ जाओ। मीना अग्रवाल साहब का, रितु का, पवन भाई का, कुमार साहब का, सुमन बहन जी का। हम तो बाहर हैं, बैटरी खर्च हो जाएगी इसलिए किया हुआ है। ओके ओके, इनका तो खैर ये कोई ना कोई कारण से ही कभी नहीं करते, खैर इनका तो मैं है। तो ड्यूटी हाँ में जी है राजेंद्र इसलिए। जी, आप भी बंद है? लो करो। हाँ जी, शुक्रिया जी दादी जी के दर्शन कराने के लिए। चलो आज की मुरली बहुत ही खोला ही नहीं। देखो बाबा ने आज कहा है, फोन फेंक दूंगी मैं, उठा है किसको फेंक रहे हो? किसको उठा के? लड़ाई हो रही है हमारी। बैठी। अच्छा उठा के फेंक दूंगी, मैं बता रही हूँ। देखो रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ ध्यान रखना, वायरल कर देंगे सब जगह, याद रखना, ठीक है? चलो, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, शांत स्वभाव वाले
बहुत मीठे मैं लगते कह रहा था हैं। दादी जी के दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। हाँ जी, सुना 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 सुना। डिजिटल दुनिया का ये तो एक क्या कहेंगे फायदा है, करवा सकते हैं। तो बाबा ने कहा फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। देखो भाई अच्छा बाबा है। क्लियर कह रहे हैं। हाँ ठीक है, तो सभी को आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ जी, हाँ आ रहा जी, है। हाँ जी, हाँ जी। पहले था, पहले प्रॉब्लम थी, अभी ठीक है। अभी आ रही है। बस ठीक है, ठीक है। अभी क्योंकि ठीक क्या है है। कि बीच बीच में मुझे ऐसे चेक करना पड़ता है। देखो, तो आज का प्रश्न है, क्योंकि आज की मुरली बहुत ही ऐसी है खास जो डबल पढ़ने वाली है, इसलिए हम यही मुरली पढ़ रहे हैं आज। किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं, स्वयं आज की को मुरली की सेव तारीख का साधन क्या है? उत्तर है जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं, उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है, कस्तूरी असल में कस्तूरी है, ये खस्तूरी लिखा है इधर, कस्तूरी मिली है वह दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना, वह स्थूल पढ़ाई या सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो ये पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं और ना ही जोर से बोलते हैं, यही बात है, ना जास्ती ना जोर से। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो, तुम बड़े नहीं हो ना, तुम बहुत बड़े बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो क्या बनते हो? देवता। 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 हो, राइट, देवता बनते हो। तो देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है। ये बहुत अच्छी लाइन है। जो बक 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 करे जा रहा है, क्या अटेंशन है? कुछ है ही नहीं, जैसे लग रहा है जो आ रहा है बस निकलता जा रहा है बाहर, अटेंशन कहाँ है? जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते है, धीरे आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना है। पता है क्या, जब कितना तेज हम बोल रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा शोर मचा रहे हैं हम, पता कब पता चलता है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आज जैसे सुबह सुबह जैसे बहन आती है अपने यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ समय के लिए जैसे हम मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर मैं थोड़ा सा किचन में कुछ 10 मिनट के लिए जाती हूँ। मैंने कहा जब तक आप योग करो मैं ब्रेकफास्ट लेके आ रही हूँ। हाँ भोग लेके आ रही है, भोग लगाएंगे, जो भी हमारी बातचीत होती है। तो वो योग लगाती रहती है। अब वो युवा पे जब योग लगा रही है तब मैं सिर्फ किचन में हूँ। अब उस समय जब हम प्लेट के ऊपर, जैसे मैं मूर्ति भाई, मैंने कहा मूर्ति भाई चलो प्लेट और चम्मच लेके आओ, तो अब प्लेट के ऊपर चम्मच ऐसे रखी जाती ना, चुन चुन चुन, मैंने कहा ये कितनी आवाज आ रही है, वैसे नहीं पता चल रहा है, लेकिन अब अवेयरनेस है कि एक्स्ट्रा आवाज है, शांति से करो, शांति से। मैंने कहा अरे वो योग लगा रही। अब लेकिन ऐसा नहीं कि कोई योग लगा रहा है तभी आदतें हो शांति से रखने की, ये वैसे भी शांति से ही रखना है इसको। ये है असली बात, ये रॉयल्टी है जो हमें सिखाई जाती है।
राइट, कि ऐसे ही टुड 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 पुड ऐसे ही बिना बात के, क्योंकि अंदर हमारे शांति नहीं है ना, बहुत शोर है अंदर, इसलिए वो बाहर का शोर हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। हर चीज जैसे हम कुछ घुमा रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, टन टन चम्मच उसको लग रही है, नहीं, शांति से भी किया जा सकता है जितना हो सके, मतलब। तो ये बहुत ऐसी बातें हैं रियली। तो बाबा कहते हैं जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो, तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता, आवाज से मतलब आवाज से बात करेंगे भाई, लेकिन इसका अर्थ है तेज बात करना, वॉल्यूम मेरा पे। राकेश से यही झगड़ा होता है मुरली के बाद। मैं कहूंगी आप इतना क्यों बोलते हो, जो पॉइंट होते हैं उनको रिवाइज करो। मुझे मुरली के बाद शांत रहना अच्छा लगता है, इनको कुछ 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 बात अच्छी लगती है। ये थर्सडे की बात है, लास्ट जब सेंटर में गए ना, मुरली खत्म हुई तो कुछ कुछ बातें, मैं बाबा के रूम में चलेगी, और भी 2 लोग थे। अच्छा, मैं कहा आपकी सारी आवाज बाबा के रूम में जा रही थी, जो जोग लगा रहा है उसके संकल्प चल रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये बाहर निकले तो लॉबी में वो था, अपना खालिद था। खालिद ने कुछ पूछा और राकेश की आवाज भी ऊंची है फिर कुछ बोले। मैं क्या आप वहां से बंद करके इधर बोलने लगे? मैं क्या इतनी डिस्टरबेंस हो रही थी मैं क्या आप शांत रहना सीखो, शांत रहना सीखो वो हंसने का नेचर है ना यही बात अपनी। है ना कि जब हम खुद सुनते हैं ना उस चीज को, तब पता हाँ, चलता है अरे अच्छा इतनी तेज आवाज आ रही है, वरना फिर पता नहीं चलता है कि अच्छा इतनी आवाज भी थी क्या। मुझे नहीं पता जब चलता, मैं सुनते तेज हैं तब बोलता हूँ एहसास होता कहते केस में मुझे नहीं मेरा पता ऑब्जेक्शन चलता, मैं तेज बोलता। मैं क्या हमें पता चलता है नहीं, इस केस में मेरा ऑब्जेक्शन है निखिल। मैं ना हंसती हूँ इनको। मैं क्या आपको ना मैंने अरुण के रूम में छोड़ा ना 1 महीना, फिर मैं क्या नहीं नहीं आप उसको बिगाड़ दोगे है बेचारा। नहीं, हाँ जैसे जी, सुमन दीदी, स्वभाव है ना। मैं इस केस में तो मेरा थोड़ा ऑब्जेक्शन है। सुमन दीदी राकेश भाई के प्रति ज्यादा ही अवेयरनेस रखती है, इसलिए वो थोड़ा सा भी बोले तो ज्यादा जो लगता किसी है को कि प्यार करता है ना, देखो जो किसी को प्यार करता है ना वही हाँ वही उसको परफेक्ट बनाना चाहता है, नहीं तो कोई कहेगा कोई बात नहीं जाने बोलो, दो अरे का सीधा ये लो, अब सुलटो, प्यार से तो बता रही है ना, और क्या। हमारी तो आपस में चलती रहती है नोक-झोंक यही तो लाइफ है नेचुरल होना चाहिए, जो कुछ है नेचुरल होना चाहिए, हाँ जो है हाँ। जो आ रहा नहीं है मन में बोल दो। वो देखो डिस्टरबेंस बहुत होती है बाबा के रूम में, जरा आवाजें आती हैं तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो रियली इतना कहा, जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो, तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्रोध भी अच्छा नहीं है, बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहना चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है, चेक कर लो भाई अपना। बाप ने हम लड़ते समझाया, नहीं है झगड़ते हैं, हाँ लड़ते नहीं, बाप झगड़ते हैं। नोक बाप ने झोंक जल्दी है, लड़ते नहीं है आपने बताया है हियर नो इविल, टॉक नो इविल। तो जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा, राइट। चुप रहो ना, मतलब दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज से बात करो, बोलो शांत, आवाज मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं, सतयुग में शांति रहती है ना, मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे कैसे। बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे, जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे यह लोग किसी धुन में हैं। समझा? किस धुन में हो भाई आप सभी, बोलो। हाँ जी हाँ हाँ जी, जी। समझा ओके समझा, बस घर क्या समझा पहुंच बोलो। गए, किस धुन में रहते हैं। आगे आगे अच्छी बात हाँ, हो रही है
अच्छा आगे मैं क्या, आ जाओ आपकी बात हो रही है। सुन रहा हूँ मैं सारा, सारा सुन सब रही सुन है, रहा चुप हूँ, चुप करके हाँ, सुनना सुन रास्ते में सब सुन रहा आगे हूँ। हाँ नहीं नहीं, वो मैं गुस्सा कर रही थी, कह रहे थे हाँ जब मैं बोल रहा था तो तुमने म्यूट कर दिया होगा। मैंने कहा ऐसे मत इल्जाम लगाओ, मैं फोन फेंक दूंगी। ये देखो, फेक दूंगी, हाँ नहीं, बोला, देखा। मैं बैटरी सेव करने के लिए वो म्यूट किया हुआ था, तो कहते अनम्यूट करो, मुझे कुछ बोलना है। तो मैंने कर दिया, तो कहते कि नहीं तुमने नहीं किया होगा। यही तो आनंद है। बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना है। नहीं, वाह यही वाह तो वाह, ये आनंद है। देखो, क्या होता क्या है क्रोध वैसे बाय द वे? ये क्रोध नहीं है, ये क्रोध नहीं है, ये तो प्यार है आपस में। प्यार नहीं, प्यार मैं वाला इजी क्रोध है गोइंग हूँ, ये। उनको सुपर परफेक्शनिस्ट। अब तो अजी अब प्यार हमारी में क्या चलती रहती है इस मोबाइल चक्कर फेंक में। के मारोगे, फिर गुस्से में क्या करोगे? नहीं, मोबाइल पे तो बहुत जोर आती है मेरे, वो हमेशा मोबाइल पे ही उतरती है बीमार। सारी बेचारा बेचारा मोबाइल, बेचारा। देखो देखो। चलो भाई, अभी सुन लो ध्यान से, बाबा ने ये बहुत प्यारी लाइन बोली, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। जितना तुम साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे यह लोग किसी धुन में हैं। भाई आवाज आ रही है क्या? बहुत बढ़िया, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पूरे कि रास्ते मेरे इतनी बढ़िया आवाज थी, पता नहीं क्यों लोगों को सुनाई नहीं दे रही। नहीं, बीच में वही टूट तो, रही वही थी। तो। जब कई बार लोगों को लगता नहीं ना, मुरली का पॉइंट अच्छा नहीं लगता, तो कहते आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, जैसे कई बार सुनना नहीं अमेरिका नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं। अमेरिका तक तो सही जा रही है, इधर कुवैत में आवाज नहीं आ यहाँ तो हमेशा फुल आई। नहीं, नेट चलो की भाई आगे प्रॉब्लम चलते हैं। हमारी हो सकता कोई। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वे बहुत मीठे लगते हैं, फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा। यस, मेहर सबके ऊपर, तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए, तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो। मेहर, मेहरबानी, हाँ, मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है, बेहद के बाप को याद करो, तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना, बेहद के बाप के पास तो विश्व की बादशाही है, जो हर 5000 वर्ष के बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है, हर एक को सेवा के लायक बनना है, ध्यान है, बनना है। तो अभी मैं इसकी जो सुन रही थी क्लास, अभी इसका मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी जो इससे संबंधित है। आशा दीदी बोलती है कि भाई बहुत चीजें ऐसी होती थी, मैं दादी को बोलती थी, दादी ये तो मुझे नहीं करना आएगा भाई, ये तो मुझसे नहीं होगा। फिर दादी कह रही थी लेकिन फिर एक दिन तो शुरुआत करनी है ना तुमको, एक दिन तो करोगे ही ना तुम। फिर कहती है एक बार कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये सब हुआ और आशा दीदी वहीं पे थी। दादी ने कहा चलो प्रेस नोट लिखो आशा। तो दीदी कहती है मैंने तो दादी कभी नहीं लिखी पहले। तो दादी ने कहा पर एक दिन तो लिखोगे ना, तो आज का दिन वही दिन है, लिखो चलो। ऐसे कभी तो शुरुआत करेंगे, फिर नहीं करना है तो भाई वो अलग चैप्टर है, फिर वो अलग केस है, फिर आप निकल जाओ रास्ते से, औरों को आने दो आगे। एक दिन तो करना है ना आपको, तो आज का वो दिन है। तो ये बात है, तो यही बात है कि हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो, शिव बाबा याद है। देखो आज की सेवा मिली, हमारे राकेश भाई ने कैसा म्यूजिकल याद दिलवाई सभी को, इसमें खुशी भी होती है याद दिलवाते हैं तो। याद दिलवाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। चलो भाई थैंक्स कर दो आज राकेश भाई को सभी लोग, बाबा ने ऑफिशियली बोला है, राइट। थैंक यू राकेश जी। थैंक यू राकेश भाई। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।
थैंक यू बाबा थैंक यू मौका देने जी, का। शुक्रिया बाबा, राकेश थैंक यू भाई, बाबा, थैंक यू दीदी, ऐसे ही मौका भेजते देने रहो। का। अभी कल की ड्यूटी आप भी लगाती हूँ, इसका लक अच्छा होगा उसी को मिलेगा, उसी को ड्यूटी मिलती है, राइट? याद दिलाने वाली। इस बहाने सारा दिन जो है ना, वो आदमी सोचता रहता है क्या क्या करना है, क्या लिखना है, वो बिल्कुल भाई, टेंशन चलता रहता है, है तो उसी ध्यान में ही रहता है हर समय। यही ना, इसीलिए कहा कि ऐसे ऐसा रोज ही करना है, मेन बात यही है। अब हर एक की जो हम ड्यूटी लगाते हैं याद दिलवाने की, कल मैं लगाती हूँ। स्वामी भाई ने नहीं करवाया ना याद कभी किसी को? ओके, अभी तो जी मैं बहुत स्वामी बिजी भाई चल की। रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं अटेंड कर सकता ये ड्यूटी। हाँ जी, ऑफिस आजकल मेरा बहुत बिजी चल रहा है, तो अभी ये बहुत बिजी चल रहा है। ओके, तो आपकी ही ड्यूटी है कल, बहुत बढ़िया। ओके चलो आगे चलो। बहुत बिजी में तो इजी रह के एक लाइन लिखनी है, बीच में बाबा को याद करो, बस इतना सा तो अभी करना। भी तो करना है चालू। वही तो। नहीं नहीं, मेरे को ना जब छुट्टियां हो जाएंगी ना, मेरी 2 महीने की मेरी छुट्टियां होंगी, तब मुझे ड्यूटी देना, फिर मैं लिखूंगा रोज। वो दिन आएगा कभी? आया कभी वो दिन? अभी क्या भाषण दिया मैंने कि एक दिन तो करेंगे ना, और वो दिन आज का दिन है, राइट? हर मुलाकात आखिरी मुलाकात। क्या बोल रही है? हर मुलाकात आखिरी मुलाकात। देखो, बोला तो था। सारे मेरे आप डायलॉग याद ही नहीं रखते हो। हर मुलाकात आखिरी मुलाकात हो सकती है, याद है ना? तो फिर बस ये आज आपको मौका मिल रहा है, क्या पता कब मिले ना मिले। और याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। बाबा तो इतना मोहर लगा रहे हैं हमारे इस एफर्ट पर कि हर रोज एक की हम ड्यूटी लगाते हैं याद दिलवाने वाली। बाबा कहते हैं याद दिलवाओ, खुशी होगी। और याद दिलाने वाले को थैंक्स दो, इफ रहेंगे। देखो आपका भी थैंक यू, स्वामी भाई कल का योग बढ़ेगा, देखना। थैंक याद यू बहुत बहुत। बढ़ेगा, याद काम इजी हो जाएगा, काम इजी हो जाएगा। बहुत आसान होने वाला है। कल का इनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा, देखना फिर बताएंगे हमें। तो जितना याद में रहेंगे, खुशी भी रहेगी, मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स जरूर जरूर सुधारने हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है, हम किसी को नाराज तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज हो जाए। एक एक लाइन ना ऐसी है, बॉम्ब गिर रहे हैं सिर्फ। ऐसा कोई वातावरण ना हो जो कोई नाराज हो जाए, ऐसी कोशिश करनी है। भाई ऐसी कोशिश करो कोई नाराज ना हो तुमसे, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे संस्कारों से, तुम्हारे अहंकार से, क्योंकि तुम बहुत ऊंची सर्विस पर हो। तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो, ठीक है? तो बाबा ने कहा कोई चंद्रमा के नजदीक होता है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है, तेज चमकता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। तुम्हारा चेहरा पता है कैसा होना चाहिए? सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते, बच्चे मीठे बच्चे, सदा शांत भाव, चिरंजीवी भाव, अर्थात तुम बहुत जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। हम चिरंजीवी कैसे बने? भाई बाबा ने तो बोल दिया बच्चे जीते रहो। भाई जीते कैसे रहे? कैसे हम ज्ञान में चले कि ज्ञान से ना अलग होना, जुदा होना, कैसे ना पीछे हटे, ना पीछे पीछे कदम अपने करना शुरू कर दे, नहीं। कैसे चिरंजीवी बने? चिर मतलब लंबा जीवन कैसे जिए? बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो। बाप कहते हैं ना, सदा जीते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल कभी नहीं खाएगा। बाबा कहते तुमको बाबा समान बहुत मीठा प्यारा बनना है। तुम बच्चे जानते हैं, जानते हो, आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा भी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव। अब वह महादेव तो नहीं है, दुख तो बाप ही हरेंगे। दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं। 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है।
इसलिए बाप कहते मीठे बच्चे जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना। देखो मुझे ना किसी ने क्वेश्चन भेजा आज थोड़ी देर पहले, और इंग्लिश में सब आपको पता है गुड़ गोबर हो ही जाता है। खैर, तो उसने ना ये लाइन सिर्फ लिखी कि बाप कहते मीठे बच्चे जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। तो उसमें ना कुछ और था, जो भी था पता नहीं। अब उसने कहा इसका क्या मतलब है, तो मैं उसको दोबारा इसका उत्तर दूंगी। खैर, इसको पढ़ के देखो, मतलब 5 विकारों की बीमारी बढ़ गई, बीमारी ने बहुत दुख दिया, तो हमने क्या किया, बुरे कर्म करने शुरू करे। तो अब उसको रिफॉर्म करो, जो कर्मों का खाता है ना उसको रिफॉर्म करो, ठीक करो, चेंज करो, ट्रांसफॉर्म करो, ये है इसका। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना। ओके, तो बाबा ने कहा तुमको सारे विश्व को ही निहाल करना है। बाबा ने कहा संगम युग पर बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं, उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर न सके, उनकी बेहद की सेवा है। तुम भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है, बच्चों को नशा भी चढ़ता है। हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से खूब अपनी झोली भरो, जितनी भरनी है भरो, अपना टाइम बर्बाद करो नहीं करो। करो, बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं फिर औरों की भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतर आत्मा है ना, अंतर्मुखी अंतरात्मा, ये निश्चय करना है। हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं, सोल कॉन्शियस होकर रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से सुनना है, मतलब सोल कॉन्शियसनेस ही अंतर्मुखता है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं, माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। देखो बाबा कई बार बोलते हैं फॉलो मदर फादर, बाबा आज कह रहे हैं माता पिता और जो अनन्य बड़े अच्छे, जैसे दादियां हैं, दादी का आज दिन है तो सीखो, उनसे सर्विस करना सीखते जाओ। अंदर में निश्चय करो, हमें तीसरी बार ये लाइन आई है आज, फालतू टाइम नहीं गंवाना है। शरीर निर्वाह भी करना है भाई, अपना काम भी करना है, नौकरी करनी है, अपनी रचना को भी देखना है। सिर्फ ममत्व नहीं रखना है, ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व रखो लेकिन एक बाप में रखो। तुम यहाँ बाप के सम्मुख हो, आत्माएं और परमात्मा सम्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं और वहां आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। तो बाबा ने आगे बात, एकांत में जाकर पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट, तुम भी जब वार्तालाप करो, पढ़ाई की वार्तालाप हो। दीदी बीच में एक पैराग्राफ रह गया था। हाँ जी, हाँ वो पता है भैया, मुझे टाइम में देख रही हूँ और हम वो पढ़ चुके हैं। आप थे क्या सुबह की क्लास में? जी हाँ, नहीं वो मुझे पता है, मैं आगे आ रही हूँ ना, मैं टाइम देख रही हूँ तो मैं रिवाइज कर रही हूँ आज तक। मैं देख रही हूँ मैंने कि बीच में छोड़ रही हूँ मैं कुछ चीजें, तो हम अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। सब संपूर्ण स्वस्थ रहे, सदा रहो हंसते हंसाते, चलो कई मिल गया आज तो। पढ़ाते पढ़ाते तो पूछ लंबी हो गई। आज तो स्वस्थ भी हो गए, चिरंजीवी भी हो गए। देखो स्वस्थ, चिरंजीवी, खुश, शांत, अंतर्मुखी, मीठा सब बन गए। बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है, अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहे। अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं,
अभी बाप द्वारा विनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है, नॉलेजफुल बने हैं, तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे, अंदर में खुशी की उछलें मारते रहो, उछल उछल कैसे। वरदान देखो, बहुत प्यारा वरदान है। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भाव। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भाव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, भाई आत्मा शरीर दोनों है तभी तो कर पाएंगे। ऐसे ही निराकार बाबा, शिव बाबा और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा के निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। अधिक मूल्यवान है। इम्पोर्टेंट है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसीलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। स्नेह देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? कंजूसी। कंजूसी नहीं करो भाई, कंजूसी मत करो। देखो, बड़ा दिल रखना तो हम सबको आता है, बड़ा दिल रखना हम सबको आता है, लेकिन हम चूज करते हैं कहाँ रखना है। गुस्सा करने में बड़ा दिल करेंगे, फटाक से कर देंगे, रोकेंगे थोड़ी खुद को। हाँ, फिर तो फटाक से आ जाता है। कंट्रोल ना होने में हमारा बड़ा दिल है, अनकंट्रोल होने में, तो अपने को पता तो है, लेकिन सही जगह पे, सही जगह। जब बाप हमारा स्नेह का सागर है तो हम क्या थोड़े मास्टर स्नेही नहीं हो सकते? थोड़े से, थोड़े अपनी टीचर को थोड़ा सा कॉपी नहीं कर सकते? मेरे को कॉपी करोगे तो भाई बहुत नुकसान में रहोगे। खैर तो इसलिए ऊपर वाले को कॉपी करना, और नुकसान में भी फायदा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अच्छा, तो भाई क्या सुना आज आपने? 10 मिनट हमारे पास है, अच्छी तरह से जरा जो भी दिल में आ रहा है, कौन सी एक बात आपको आज की मुरली से सीखनी है, सीखी है, वो बताओ। चाहे सारे एक ही पॉइंट बताओ, लेकिन वही बात बताओ जो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे, ये बस आवाज से वो जरूरत है आज के युग में। आवाज से मत बोलो, आवाज से मत बोलो। हाँ, वाह, फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। वाह, क्या बात, बोलना है सॉफ्टली, सबसे बढ़िया। सॉफ्टली। राकेश सदा शांत भाव। खुद को खुद ही दो। शांत भाव ठीक है, कम भाव सदा नहीं, कभी कभी कम कम। और बोलो, और बोलो। बाबा की याद में रहना ही मदद करना है। याद में रहेंगे तो शांत भी रहेंगे और अपनी मदद भी करेंगे, सबकी मदद करेंगे। इमरती के जैसे मीठा बनना है। इमरती के जैसा, हाँ, या जलेबी के जैसा, मैं कैसे भी बन जाओ। नहीं, जलेबी की जगह सीधा बनना है, जलेबी की तरह सीधा बनना है। जलेबी की जैसा सीधा, ओके। और करेले की तरह मीठा। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर लो अब। जलेबी की तरह रस भरे भी हो सकते, जलेबी की तरह रस भरे भी हो सकते। शांत स्वभाव वाले बहुत सबसे बाबा ने मीठा प्यारा बनना है। टेलर जी का मेरे पास मैसेज आया है, शांत रहने का स्वभाव का पॉइंट मिल गया है। रिकॉर्डिंग ना जब बोल रही है बंद कर दो, हो गया।